हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं क्योंकि आज मैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं पर्सनली अगर मेरी ट्रेडिंग की बात करूं तो ये जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताऊंगा ये मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप थोड़े से विजिलेंट रहते हो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो यहाँ पर आप बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत पड़े। या तो आपका व्यू है वो मार्केट में प्ले होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका व्यू प्ले आउट नहीं होता है, आपने जैसा सोचा है वैसे मार्केट प्ले आउट नहीं होता है, तो जो आपका जो लॉस है उसको आप बहुत आसानी से हटा सकते हो। उसको पूरी तरह से आप हटा सकते हो अगर आपको थोड़ी सी ऑप्शंस की समझ है तो ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लॉस को हटा सकते हो और क्यों ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है। और मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो कैसे आप इसमें अपने लॉस को हटा सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो करंट वीक है उसमें आप जाइए। देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये आप देख लीजिए। मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,500 पे, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो आप एट द मनी पे चलिए। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसमें इन द मनी भी जा सकते हो या चाहो तो आउट द मनी भी जा सकते हो। जो भी आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, चलिए वहीं पर हम चलते हैं। और 24,500 है, यहाँ का एक मान लीजिए कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूं। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने जो करंट वीक है उसका 24,500 जो कि एट द मनी का लेवल है उसका एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है 128 रुपीज़ में। अब क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, ये 128 रुपीज़ का, जो कि हो जाता है 3,200 रुपीज़। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर नेकेड ऑप्शन सेलिंग की है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल हैज दिस ऑप्शन। जो ऑप्शन आपने सेल किया है इसको आपको हैज करना है। लेकिन हैज आप कैसे करोगे, हैज हम करेंगे अगले वीक में जाके, जो अगला वीक है या मंथ एंड में जाके। हालांकि मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो मैं मंथ एंड में जाता हूं और वहां पर जाके और इसको इसके हैजिंग में करता हूं। तो मेरा जो कॉम्बिनेशन रहता है वो वीकली और मंथली का रहता है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो 18 जुलाई का ऑप्शन मैंने सेल किया है। जो अगला वीक है वो जो मंथ एंड एक्सपायरी है वही आ जाएगी, क्योंकि 25 जुलाई को वैसे भी एक्सपायरी है जो मंथ एंड एक्सपायरी होगी। तो इस केस में करंट वीक और नेक्स्ट वीक ये हो जाएगा। बाकी नॉर्मली हम क्या करते हैं, वीकली और मंथली का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं पर्सनली खुद वो ट्रेड करता हूं और मैं आप लोगों को भी वही रेकमेंड करूंगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई जो मंथ है उसमें जाता हूं, उसके ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं और जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेल किया सेम ऑप्शन मैं बाई कर लूँगा 24,500। इसका एक लॉट मैं बाई कर लूँगा, जो कि मैंने 256 रुपीज़ में बाई किया है। अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, आप में से बहुत से लोग इसका नाम जानते होंगे, बाकी जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये एक कैलेंडर स्प्रेड है। और यही वो स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलेंडर और डायगोनल ये ऐसी स्ट्रेटजीज है जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजीज ये हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में कल क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो लॉस आपको होता है उसको आप बहुत ईजिली हटा सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने 128 रुपीज़ का ऑप्शन यहाँ पे सेल किया और जो मैंने हैजिंग बाई किया वो 256 रुपीज़ की बाई किया, एग्जैक्ट डबल। ठीक है, तो मैंने मार्केट से 128 रुपीज़ ले लिए हैं और हैजिंग बाई करने के लिए मैंने मार्केट को उसका डबल 256 रुपीज़ मैंने मार्केट को दे दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो देखिए 3,200 रुपीज़ का दिखा रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,400 रुपीज़ का ही दिखा रहा है। तो ये देखकर आप डरिए या घबराइए मत कि यार मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 30% से कम है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मेरा आधा ही है जो मेरा मैक्सिमम लॉस है उसका। तो यहाँ पर अब ये तो सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं है जिस पर मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो आप डरिए मत, यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम लॉस है ये इतना नहीं होगा, ये गलत शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो ये अज्यूम करता है कि 18 जुलाई को ये जो ऑप्शन है आपका जो आपने बाई किया ये भी जीरो हो जाएगा, जबकि ये जीरो नहीं होगा। ये कब होगा? ये अगर आउट द मनी एक्सपायर होता है 25 जुलाई को
तो ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज इसमें टाइम वैल्यू 18 जुलाई को रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पूरा आपका जो लॉस है ये बता रहा है, आपका इतना लॉस यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका एक कैलेंडर स्प्रेड हो गया। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इस यहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 दिन ही बैठना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बैठना है। वहाँ पर आपको आपकी जो कैपिटल डिप्लॉयड है उस पर आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 14,000 रुपये के आसपास है। बाकी जब आप रियल में ट्रेड करने जाओगे तो इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा मिलेगी आपको, 20-22-25,000 के आसपास की आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो अगर 25,000 की भी आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है तो भी ये जो प्रॉफिट है ये आपके लिए काफ़ी डिसेंट होगा। ऑलमोस्ट 5% आप मान के चलिए, 5% का रिटर्न आपको मिलेगा विद इन ए वीक। तो एक वीक में 4-5% का रिटर्न आपको मिलता है, तो आप इस ट्रेड को मंथ में 4 बार ले सकते हो, तो ऑलमोस्ट 20% तक वो ऊपर जाता है। लेकिन हर ट्रेड में हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो इस वजह से उसको आप रीजनेबल रखिए। आपकी जो अप्रोच है वो 5 से 8% की होनी चाहिए, और इवन इससे ज़्यादा भी इस स्ट्रेटजी में मिलने के चांसेस होते हैं, तो 10% आप मान के चलिए। तो ये वो ट्रेड है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यार इसमें तो ऊपर नीचे लॉस हो रहा है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है या जो थंबनेल में आपने देखा है वो तो यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्केट या तो इस रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है उस केस में आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो व्हाट विल यू डू, यू विल कन्वर्ट दिस कैलेंडर स्प्रेड इनटू अ डबल कैलेंडर। कैसे, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन कितना है 24,600 का, तो आप क्या करोगे, आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक और कैलेंडर स्प्रेड लगा दीजिए। जिस भी तरफ मार्केट जाता है उसी तरफ का एक कैलेंडर स्प्रेड आप सेल कर दीजिए। तो करंट वीक में मैं गया 24,500 का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था, तो इससे ऊपर मैं आता हूँ और चलिए 24,700 है, ये 43 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया, 24,700 का एक लॉट मैंने सेल कर दिया, और 25 जुलाई में जाके और सेम स्ट्राइक को मैं बाई कर लूँगा, दैट इज़ 24,500 सॉरी 24,700, ये मैंने बाई कर लिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रेंज है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो गई है। और ये तो देखिए जब मार्केट 24,500 पे खड़ा है वहीं पे मैंने ये किया है। अदरवाइज आप ये एडजस्टमेंट कब करोगे, जब मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, वहां पर जब मार्केट पहुंच जाएगा तब आप ये एडजस्टमेंट करोगे, तो आपकी जो रेंज है ये थोड़ी सी और ऊपर आपको मिलेगी। सेम वे में अगर मार्केट नीचे जाता है तो उस तरफ भी आपको यही करना है। उस केस में आप क्या करोगे, मान लीजिए मार्केट 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे चला जाता है, तो आप 24,300 पे जाके और एक और कैलेंडर लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उस तरफ आपकी रेंज बढ़ जाएगी। और ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है अभी इस केस में आप देखिए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 1,000 रुपये का दिखा रहा है, और मैक्सिमम लॉस आपका वो 6,000 रुपये का दिखा रहा है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये देख के आप इसको बोल दो कि नहीं यार ये तो काम की स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि देखिए मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने सिमुलेटर पे बैक टेस्ट किया है या उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने ये सिमुलेटर पे बैक टेस्ट करके आपको बता रहा होता तो मैं ऑब्वियसली ये आपको नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि वहाँ पर देखकर मुझे भी यही लगता कि यार व्यूवर क्या सोचेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 रुपये का है और मैक्सिमम लॉस 6,000 रुपये का है। तो एक नया ट्रेडर होता है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा डिसीव हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ट्रूली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हैं कि वो लोग खुद ट्रेड करते ही नहीं है और यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान देते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, बहुत प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप ट्रेड कीजिए। इसमें होगा क्या कि मार्केट या तो आपकी रेंज में रहेगा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-4 दिन इसमें बैठना है और उसके विद इन 2-3 डेज और इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, क्यों मैं ये स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 24,500 का कॉल ऑप्शन है मैंने सेल कर दिया 128 रुपीज़ में, और जो मैंने ऑप्शन बाई किया वो 256 रुपीज़ में बाई किया है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ वो दूर के एक्सपायरी का है। हालांकि मेरा जो सेटअप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है,
उसमें क्या होगा कि जैसे जुलाई का मंथ जो मैंने बाई किया ये असल में नेक्स्ट वीक ही हो गया, क्योंकि अगले वीक एक्सपायरी है, मंथ एंड एक्सपायरी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, आप इसको इस तरह से मानिए कि ये मैंने जुलाई का बाई ना करके अगस्त का बाई कर लिया है, तो मैं मंथ एंड बाई करता हूँ और करंट वीक को सेल करता हूँ। अब मंथ एंड को जब आप बाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका थीटा डिके है वो बहुत बेयर मिनिमम होगा, बहुत कम रेट से आपका थीटा डिके होगा, जबकि जो वीकली आपने सेल किया उसमें थीटा डिके है वो बड़ा फास्ट होगा। और होता क्या नॉर्मली जो ऑप्शन सेलिंग होता है उसमें थीटा डिके वो आपके फेवर में काम करता है और ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके वो आपके अगेंस्ट काम करता है। तो जहां पे थीटा डिके मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है वहां पर मैंने थीटा डिके की रेट को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और जहां पर वो मेरे फेवर में काम कर रहा है वहां पर मैंने थीटा डिके की जो रेट है उसको फास्ट कर दिया है। तो इस स्ट्रेटजी को मैं इतना इसीलिए ट्रेड करता हूं, मैं यहां पर डायरेक्शन को प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर थीटा डिके का जो डिफरेंस है उसको प्ले कर रहा हूं, वही मेरा प्रॉफिट है कि जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वो जल्दी से जीरो होगा, वो बहुत ड्रास्टिकली यहाँ पर मेल्ट डाउन होगा। तो वो जो मेल्ट डाउन होगा वो मुझे यहाँ पे कैप्चर करना है, जो वो इतनी तेजी से पिघलेगा, वो प्रीमियम है वो डिके होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मंथली जो मैंने बाई किया है उसमें मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन में वो इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। और तो डायरेक्शन है वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो है जो थीटा डिके होगा उसको। अब इस बीच अगर डायरेक्शनल मूव किसी तरफ आ जाता है तो देखिए अगर 200-300 पॉइंट के बीच में रहता है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाहर जाता है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं एक और कैलेंडर स्प्रेड को लगा दूंगा। और उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि जिस भी तरफ मैं कैलेंडर स्प्रेड को लगाऊंगा उधर मेरी रेंज है वो और बढ़ जाएगी, 100-150-200 पॉइंट और बढ़ जाएगी। और याद रखिए 100-150-200 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज आपको ना लगे, लेकिन जब मार्केट उस तरफ जाएगा वहां पर अगर आपको 150-200 पॉइंट की और रेंज मिल जाती है तो आप याद रखिए कि आपको उस ट्रेड में पूरे मंथ नहीं बैठना है, सिर्फ 1-2 दिन ही और बैठना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि उस ट्रेड में टाइम स्पेंड करना है और 150-200 पॉइंट ही हैं, अगर उसके बाद मार्केट गया तो क्या होगा। तो आप डरिए मत, उस ट्रेड में आपको सिर्फ 1-2 दिन के लिए बैठना है। तो इस वजह से वो जो 150-200 पॉइंट की रेंज बढ़ती है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो मैं खुद इस स्ट्रेटजी को इसीलिए ट्रेड करता हूं और यही मेरा तरीका होता है। ऐसी चीज़ नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं कि मैं भाई आपको जो चीज़ है वो मैं जो रियल चीज़ है वो नहीं बता रहा हूँ, छुपा रहा हूँ। ये इतनी ही सिंपल है, आप अपना ट्रेड लीजिए, वेट कीजिए कि थीटा डिके है वो आपके फेवर में हो, जो कि होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर डायरेक्शनल मूव आ जाता है तो जिस भी तरफ डायरेक्शनल मूव आता है उसी तरफ एक और कैलेंडर स्प्रेड आप लगा दीजिए। बेसिकली अपने कैलेंडर स्प्रेड को एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, और उससे होगा क्या, आपका जो लॉस है वो पूरी जो आपकी रेंज है जहां आपको लॉस होना था उस तरफ आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और जो 1-2 दिन आपको और स्पेंड करने हैं वो वहां पे निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है मे बी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन जो मार्केट में बोलते हैं कि ये जो 10-20% है वो आपके स्किल्स है, बाकी सारा माइंडसेट है। तो अपने पर्सपेक्टिव को आप चेंज कीजिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि आपका देखने का नज़रिया क्या है कि यार मैं अपनी थीटा डिके को ईट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जो थीटा डिके हो रहा है या तो वो मुझे प्रॉफिट देगा, और अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जा रहा है तो वो जो लॉस मुझे हो सकता है वो मैं नहीं लूंगा, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट मेरी रेंज के बाहर चला जाता है, 100-150 पॉइंट आपकी रेंज के बाहर चला जाता है, वहां तक आप प्रॉफिट की सोचिए। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक्सटेंड कर लूंगा एक और कैलेंडर स्प्रेड लगा के। लेकिन अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मार्केट एक वीक में 500 पॉइंट नीचे चला गया, तो अगर मार्केट ऐसा करता है तो वहां पर फिर आपको प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचनी है। वहां पर आपका एम ये होना चाहिए कि इस ट्रेड में अगर मुझे 2500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था, तो अब ये जो ट्रेड है इसमें मैं 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूंगा। कभी भी जो आपका प्रॉफिट है जो आपको हो सकता है उससे ज़्यादा का लॉस आप मत लीजिए, क्योंकि फिर कोई मतलब रहता नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार अगर कल मार्केट में 600-700 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, उस केस में मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सटेंड करने जाता हूं रेंज को, वो तो 100-150-200 पॉइंट ही होगी। लेकिन अगर 500-700 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो वहां पर मैं क्या करूंगा। तो इसके ऊपर एक और वीडियो में लेके आऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि सेम इसी स्ट्रेटजी में अगर एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, 700-800 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे खुलता है, तो वहां पर आप कैसे इसमें से प्रॉफिटेबली बाहर निकल सकते हो। जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका लॉस कम होगा, मैं आपको बोल रहा हूं आप प्रॉफिटेबली भी बाहर निकल सकते हो। इसीलिए ये स्ट्रेटजी है, ये मुझे इतनी पसंद है।
तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि हर एक स्ट्रेटजी वो प्रॉफिटेबल होती है, और जो मार्केट में जो चीज़ जितनी सिंपल होगी वो उतनी इफ़ेक्टिव होगी। बस आपका उसका देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जो माइंडसेट है उसका खेल है पूरा मार्केट। स्किल्स बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन माइंडसेट है वो मैटर करता है कि आप कैसे देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो उसको आप बदलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।